हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। और इससे पहले हम लोग कुछ एक थेल्स का प्रमेय है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम लोग एक साइड से पहले हम लोग थेल्स प्रमेय को समझते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि वो जो रिलेटेड है सारा हमारा कन्फ्यूजन जो भी है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा यहाँ पे बेसिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक। जैसे कि कोई हमारा एक त्रिभुज है, ठीक। इस तरीके से हमारा एक कोई भी त्रिभुज है, हम कोई भी त्रिभुज यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं, ठीक। LMN मान लेते हैं कि ये कोई हमारा त्रिभुज है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, अगर यदि हम इसमें बीच में हमारा एक पॉइंट हो और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि E और F इससे हमारा रेखा दिया गया है, ठीक। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर यदि EF और MN आपस में समांतर हो, ठीक। यानी क्या देखना है यहाँ पे कि EF और MN आपस में समांतर हो। अगर यदि EF समांतर है हमारा MN, तो यहाँ पे ये हमारा क्या कहता है कि त्रिभुज हमारा यहाँ पे जो इसका जो थेल्स का प्रमेय है वो क्या बोलता है कि जो हमारा इसका और इसका दोनों का जो अनुपात होगा वो सेम होगा, ठीक। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि यानी LE बट्टा ME यानी LE बट्टा का ME ये हमारा बराबर होगा किसके, तो LF और बट्टा का FN का, ठीक। ये होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला। अगर यदि इसका विपरीत हम लोग चलेंगे, अगर यदि हम लोगों को पहले से दिया गया है और ये होगा भी, ठीक। देखें अगर यदि हमारा कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक, ये हमारा तो सीधा रेखा होता है और उनके साथ हम लोग एक और सीधा रेखा को साझा करेंगे, तो ये जो हमारा त्रिभुज है इसको जितना पॉइंट पर मतलब जितना दूरी पर यहाँ पे टच करेगा उतना ही दूरी जो अगला मतलब दूरी है वो भी उतना दूरी जो टच करेगा वो सेम होगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे समझना है। अगर यदि इसका जस्ट उल्टा दिया जाए, इससे हम लोगों को दिया जाए कि LE जो हमारा है ME इसका जो अनुपात है वो LF बटा FN के बराबर है, ठीक। अगर यदि इस तरीके से हम लोगों को कहीं पे भी दिया गया हो, इस तरीके से हम लोगों को दिया गया हो, तो हम लोग उल्टा करके क्या बोल सकते हैं कि EF और MN आपस में समांतर होगा, ठीक। इतना सा ध्यान रखना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आकृति 6.17 में 1 और 2 में, ये हमारा 1 और 2 है, जिसमें DE समांतर BC है, तो हमें EC और AD को निकालना है, ठीक। EC का जो मान होगा वो निकालना है और इसमें हम लोगों को निकालना है क्या निकालना है, तो इसमें AD का मान यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका दूरी निकालना है। देखो पहले से दे रखा है कि DE और BC समांतर है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे थेल्स का प्रमेय लगाएंगे, ठीक। और जो भी हमारा आएगा क्या होगा, दोनों का जो अनुपात है वो सेम होगा, तो हम लोग दोनों का अनुपात को सेम करेंगे और वहाँ से हम लोग EC का मान निकालेंगे, ठीक। चलो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, ये हमारा इस तरीके से दिया गया है, इसमें हमारा दिया गया है लिखेंगे यहाँ पे चूँकि DE समांतर BC, अगर यदि हमारा DE और BC समांतर है तो उसका माना क्या है कि इनका जो रेशियो अनुपात है वो सेम होगा, ठीक। यानी AD बटा का BD इनका जो रेशियो होगा इनके रेशियो के बराबर होगा। अगला जो हमारा है AE है दूसरा पहला और दूसरा हमारा EC, दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा यानी सेम होगा, ठीक। अब AD का जो मान है वो कितना है, तो 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5। उसके बाद BD का मान यहाँ पे 3 है, तो इसकी जगह पर 3, ठीक। उसके बाद AE का मान है तो 1 रखेंगे और EC का मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे EC को रहने देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कटाएंगे, 1.5 से कंप्लीट 2 बार में कट जाएगा यानी 1.5 दूनी 3 होता है, ठीक। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो इसी को यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसी को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा इसी बनेगा और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी इसी का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे ध्यान से इसको बनाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस वाले फिगर में भी हम लोगों को पहले से दिया गया है कि चूँकि DE और BC समांतर है, लिखेंगे DE समांतर BC, तो फिर से वही हमारा कि इनका जो रेशियो होगा और इनको रेशियो दोनों का आपस में इक्वल होगा यानी सेम होगा। ये हमारा क्या है, इसका नाम है तो AD है, तो लिखेंगे AD बटा का ये जो हमारा नाम है वो क्या है BD, तो बट्टा में BD। उसके बाद ये हमारा जो है क्या है AE है, तो यहाँ पे लिखेंगे A और E। उसके बाद यहाँ पे ये कितना है तो EC है, तो यहाँ पे नीचे EC, ठीक।
अब देखो AD का मान हम लोग को निकालना, तो AD की जगह पर यहाँ पे नहीं पता है तो इसको हम लोग रहने देंगे। उसके बाद BD का मान यहाँ पे दिया गया है कितनी है, तो 7.2, तो यहाँ पे नीचे में रखेंगे 7.2। उसके बाद AE का मान कितना है, तो 1.8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.8 बटा में EC का मान कितना है, तो यहाँ पे 5.4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 5.4। ठीक, अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट, एक अंक के बाद दोनों तरफ पॉइंट है तो हम लोग इस तरीके से उड़ा सकते हैं। ठीक, 18 कम 54 हमारा 3 बार में आता है। अब अगर AD जो हो जाए वो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 से इसको कटाएंगे यानी 7.2 हो जाएगा क्रॉस होके, और ये 3 गुना में इसके साथ आएगा और जब उधर जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट उड़ा करके यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। तो अब देखो ये 30 से कंप्लीट नहीं, हम लोग 3 से कटाएंगे, तो 3 से ये 24 बार में, और 3 से कटाएंगे तो ये 10 बार में कटेगा। अब 10 से जब इसको भाग लगाएंगे तो देखो ये एक 0 है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट यानी 2.4 हो जाएगा। ठीक, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से बोला गया है कि हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है कि ये EF समांतर QR है या फिर नहीं है। देखो जहाँ पे भी अगर यदि दोनों तरफ का हमारा अनुपात सेम हो जाएगा तो उस जो स्थिति में होगा हमारा वो क्या होगा, दोनों आपस में समांतर होगा, और जिसमें नहीं होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, वो समांतर रेखा नहीं बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या है कि त्रिभुज PQR है, तो सबसे पहले हम लोग PQR, और PQ और PR पर स्थित E और F है, तो यहाँ पे बीच में हम लोग E और F को रखेंगे। ठीक, उसके बाद नीचे जो मान है इसको भी हम लोग बाद में रखेंगे। देखो यहाँ पे जो पहले बोला गया है, एक त्रिभुज पहले बना लेना। ठीक, यहाँ पे हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इस तरीके से मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ये हमारा P है, Q है और ये R। ठीक, इनके बीच में हमारा E और F स्थित इस तरीके से मान लेते हैं कि ये है। ठीक, अब जो यहाँ पे मान दिया गया उसको हम लोग पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें PE का जो मान है वो 3.9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देंगे 3.9 सेंटीमीटर में। उसके बाद अगला जो यहाँ पे बोला गया है EQ का मान, यानी EQ का मान जो है सो वो 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे PF यानी इसका मान जो है सो 3.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि FR का मान जो है सो वो कितनी है, तो वो हमारा 2.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 2.4 सेंटीमीटर रख देंगे। अब देखो इसमें हम लोग दर्शाना है कि EF और QR समांतर है कि नहीं। अगर यदि दोनों का रेशियो हमारा सेम होगा तो ये रेखाएं समांतर होगा, अलग से हमारा समांतर नहीं होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले PE का जो अनुपात है उसको लेते हैं और फिर इसके साथ EQ का, फिर अगला हमारा जो है PF, और यहाँ पे अगला जो अनुपात लिया आएगा वो FR का। ठीक, अब PE और बट्टा में EQ, देखो PE का मान कितना है, तो 3.9 है, यहाँ पे 3.9। उसके बाद EQ का मान है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद PF का मान है यहाँ पे 3.6, तो इसकी जगह पर 3.6। FR यहाँ पे 2.4 है, तो यहाँ पे रख देंगे। ठीक, अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है और एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ से हमारा पॉइंट उड़ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर यदि पॉइंट उड़ाएंगे तो ये एक अंक के बाद 0, यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 आएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ देखेंगे सेम, यानी अनुपात जो है सो वो सेम हो जाएगा, तो ये हमारा EF और QR समांतर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर यदि 3 से कटाएं तो ये 10 बार में और ये 13 बार में, और इसको 12 से कटाएंगे तो 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक, तो हमारा 13 बटा का 10 इधर हो गया और हमारा इधर 3 बटा का 2। अब क्रॉस गुना करते हैं, इधर से 13 दूनी ये 26 हो गया और 10 दिया, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 30। अब दोनों हमारा देखिए अलग अलग हमारा अनुपात आया। ठीक, ये 26 में और दूसरा हमारा 30 में, तो क्या कभी हो सकता है इसका समांतर? नहीं, तो लिखेंगे नहीं होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन अगला जो ये हमारा 1 नंबर था, दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से उसी तरीके से फिगर बना लेना है PQR का और बीच में EF रख देना है। ठीक, ये हमारा P है, Q है, R है और बीच में E और F है। ठीक, अब जो मान दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जो पहला मान हमारा है PE का मान 4 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला जो मान है हमारा QE, इसका मान जो है सो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे जो PF का मान है वो हमारा कितना है, तो PF का मान 8 सेंटीमीटर है। और लास्ट हमारा जो FR का मान है ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। ठीक,
फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनके अनुपात को सेम करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा PE और बटा में एक क्या EQ, तो यहाँ पे EQ PF हो जाएगा, उसके बाद नीचे में FR। ठीक, अब PE का मान कितना है, तो 4, यहाँ पे रखेंगे 4। उसके बाद EQ का मान 4.5 है, तो यहाँ पे रखेंगे 4.5। PF कितना है, तो 8 है, यहाँ पे FR 9 है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं कि क्रॉस इसको गुना करते हैं। तो 9 और 4 को गुना करेंगे तो 9 चौके 36 होगा। ठीक, और 45 और 8 को गुना करेंगे तो ये 360 होगा। ठीक, अब गुना करके देख सकते हो। और यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब देखो हमारा इधर भी 36 है और इधर भी 36, दोनों हमारा इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये EF जो है सो समांतर हो जाएगा। लिखेंगे अतः EF समांतर QR होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो इसमें भी हम लोग पहले P लेते हैं, Q लेते हैं, R, और बीच में हम लोग रखेंगे E और F। ठीक, अब जो मान दिया गया है इसमें PQ का मान है, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान दिया गया है, ये कितना है, तो हमारा 1.28 सेंटीमीटर। ठीक, अगला जो नेक्स्ट हम लोगों को दिया गया है PR, इसका जो मान है वो 2.56 सेंटीमीटर, ये हमारा है 2.56 सेंटीमीटर, कंप्लीट है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो बोला गया है नेक्स्ट हमारा PR का मान, ये तो हो गया ना। अब अगला जो हमारा है PE का मान 0.1 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर हमारा PQ का मान है। अगला जो बोला जा रहा है यहाँ पे PF का मान 0.36 और इसका मान 0.36 सेंटीमीटर है। अब देखो ये पूरा कंप्लीट 1.28 है, इनमें से हम लोग इतना को माइनस करेंगे तो बचा हुआ हमारा QE होगा। तो कंप्लीट में से इसको माइनस करेंगे, यानी 1.28 में से 0.18 को माइनस करेंगे। तो चलो यहाँ पे रफ में करते हैं। 1.28 है, इसमें से माइनस करना है 0.18 को। 8 में से 8 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 यहाँ पे, और यहाँ पे 1, यानी कितना आ गया हमारा, पॉइंट के बाद 0 को नहीं लेते हैं तो हमारा 1.1, इसका जो मान है कितना आ जाएगा, तो 1.1। अब इसका निकालना है। ठीक, कंप्लीट ये हमारा 2.56 है, इसमें से अगर यदि हम लोग इतने को निकाल दें तो हमारा जो बचेगा वो RF बचेगा। ठीक, यानी 0.36 को बाहर करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे 2, इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर। अब देखेंगे दोनों का जो अनुपात है वो इक्वल है या फिर अलग होगा। ठीक, तो PE और बटा का EQ, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है PF बटा का FR। अब PE का मान 0.18 है, तो यहाँ पे 0.18, और अगला जो नेक्स्ट हमारा है EQ का मान है 1.1, तो यहाँ पे रखेंगे 1.1। ये हमारा 0.36 है, दूसरा हमारा 2.20 है। ठीक, अब देखो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट, हम इसको हटा सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं, पॉइंट अगर यदि हटेगा तो यहाँ पे कितना 2 अंक है तो 2 0 आएगा, या फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 को नहीं लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना आएगा, 2 0 आएगा, और ऊपर में हमारा 1 अंक है तो यहाँ पे 1 0 आएगा। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कटा देंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट उड़ाएंगे, तो ऊपर में हमारा पॉइंट के बाद 1 अंक है तो ऊपर में हमारा 1 10 आएगा, नीचे में पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे नीचे में जो आएगा वो 2 0 आएगा। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, बचा हुआ हमारा 18 है और 1 4 है, 110 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया, और उसके बाद 22 को जब 10 से गुना करेंगे तो ये 220 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, 18 से कटाएंगे तो 2 बार में, इसको कटाएंगे तो ये भी हमारा 2 बार में कंप्लीट कटेगा, 2 2 हमारा पूरा कंप्लीट कट जाएगा। इधर भी हमारा जो लास्ट बचा हुआ है 1 है और इधर भी हमारा बचा हुआ 1 है, यानी दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, EF समांतर QR होगा। ठीक, चलो तबीयत खराब था लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वीडियो बनाने का प्रयास किए और आप लोगों को जो है सो कंटेंट देने का काम किए। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर।